दोस्तों कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट वालों के लिए है जिनका रे एग्ज़ाम होने जा रहा है, उनके लिए है। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कविता पर आधारित है। ये पूरे 50 प्रश्न हैं और सभी 50 प्रश्न कविता पर ही आधारित हैं। कविता पर आधारित ये पहली सीरीज है। अभी इसकी दूसरी और तीसरी सीरीज कल और परसों लगातार दी जाएगी। तो इससे यह है कि लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आपके कम प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि तैयारी अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और यूपी हायर के लिए, यूपी HESC के लिए और दिसंबर यूजीसी नेट के लिए कल से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। तो आप अपने मित्रों को, सभी को आप सूचित कर सकते हैं कि कल इकाई 1 भाषा से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नंबर लिख लीजिए और उनको आप सूचित कर दीजिएगा। उनको आप बता दीजिएगा कि कल से नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। शुल्क और सारी जानकारी इस पर वो लोग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज को। कामायनी के श्रद्धा सर्ग की प्रारंभ से अंत की ओर पंक्तियों का सही क्रम क्या होगा। मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, घिर रहे थे घुंघराले बाल, कौन हो तुम वसंत के दूत। ये क्रम से ही है 1 2 3 4। मैंने पहले ही बताया है कि ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कम से कम आपको यह तो पता चल जाएगा कि कामायनी की यह पंक्ति है, कामायनी के किस सर्ग की है, श्रद्धा सर्ग की है। तो इसलिए इस तरीके की सीरीज बनाई गई है कि क्रम से भी आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज़, कम से कम यह तो पता चलेगा कि ये कामायनी की पंक्ति है, श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। दूसरा प्रश्न है कि कामायनी के श्रद्धा सर्ग की प्रारंभ से अंत की ओर पंक्तियों का सही क्रम क्या होगा। काम मंगल से मंडित श्रेय इच्छा सर्ग इच्छा का है परिणाम, दुख की पिछली रजनी बीच, शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। श्रद्धा सर्ग की ये पंक्तियाँ हैं। जितनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वो सारे प्रश्न के माध्यम से आप लोगों तक दिया जा रहा है। और अगर ये PDF आपको चाहिए जिससे टेस्ट सीरीज कराई जा रही है तो आप हमारे दूसरे वाले नंबर पर अपना नाम लिखकर मैसेज कर दें। लगातार निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है सप्ताह में 2 दिन। तो उसका भी PDF आपको मिल जाएगा 97 21 46 27 40। इस नंबर पे आप अपना नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए। तो जिस PDF से ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये PDF भी आपको इस नंबर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कोमल किसले के अंचल में नहीं कलिका जो छिपती है, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है। उत्तर हो जाएगा D, लज्जा सर्ग की है। कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्ति कौन सी नहीं है, यानी इसमें 3 पंक्तियां ऐसी हैं जो लज्जा सर्ग की हैं, एक है जो लज्जा सर्ग की नहीं है। मैं एक पकड़ हूं जो कहती, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, आंसू से भीगे अंचल पर, ठीक यही है सत्य यही है उन्नत सुख की सीढ़ी। आपका उत्तर होगा D, ये लज्जा सर्ग की नहीं है, ये कर्म सर्ग की है। अगला प्रश्न है कि कामायनी के इड़ा सर्ग की पंक्ति कौन सी नहीं है। 3 पंक्तियां कामायनी के इड़ा सर्ग की हैं, एक पंक्ति है जो इड़ा सर्ग की नहीं है। अरे कौन आलोकमयी मनु मेरा नाम सुनो बाले, आज वही मेरा अदृष्ट बन गया, मन की परवस्था महादुख मैं यही जपूंगा महामंत्र। उत्तर हो जाएगा D, ये इड़ा सर्ग की नहीं है। ये किस सर्ग की है, तो ईर्ष्या सर्ग की है, ईर्ष्या सर्ग की है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा को किस आलोचक ने कहा यह कविता है या बिच्छू झाड़ने का मंत्र। आपका उत्तर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में राम की पंक्ति कौन सी है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, आया न समझ में दैवी विधान, उत्तम निश्चय है भल्लनाथ, मात 10 भुजा विश्व ज्योत मैं हूँ आश्रित। उत्तर हो जाएगा आपका D, 1 2 3 4। ये सभी की सभी पंक्तियां राम की शक्ति पूजा में राम की हैं।
प्रथम रश्मि कविता में आए हुए शब्दों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? बाल विहंगनी, तरुवासिनी, बहुदर्शनी, नभचारिणी। आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये क्रम से ही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से जो निम्न पंक्ति है, इसमें रेखांकित या खाली स्थान पर कौन सा शब्द होगा? मेरा पग पग सांसों में स्वप्न पराग झरा, मेरा पग पग नील भरा, या मेरा पग पग स्वप्न भरा, या मेरा पग पग संगीत भरा, या दुख भरा, क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा संगीत भरा। बीन भी हूं मैं रागिनी भी कविता की पंक्ति में महादेवी वर्मा ने क्या नहीं कहा है? कुलहीन प्रवाहिनी, अखंड सुहागिनी, सुनहली दामिनी, चंदा की चांदनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, चंदा की चांदनी। बीन भी हूँ रागिनी भी कविता में क्या क्या कहा गया है? मैं नदी का किनारा भी हूँ और बिना किनारों की बहने वाली नदी भी हूँ। मैं उस प्यासे पक्षी के समान हूँ जो किसी विशेष नक्षत्र की जल का पान करता है। मैं उस निष्ठुर दीपक के समान हूँ जो पतंगों को अपने अग्नि में समाहित कर लेता है। मैं उस व्याकुल बुलबुल के समान हूँ जो अपने हृदय में फूल को छुपाए रहता है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं। सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविता कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा पहला संकलित नहीं है, चौथा संकलित नहीं है, पांचवा संकलित नहीं है, यानी ए उत्तर हो जाएगा। यह मंदिर का दीप कविता में सही कथन कौन सा? इसमें दीपक साधक का प्रतीक है। यह दीपक शाम के फूल की तरह है। इस कविता में 24 और 16 मात्राओं की पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही, डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। प्रश्न कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो साहित्य के अभ्यर्थी हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कितने मात्राओं की पंक्तियों का प्रयोग किया गया है? उत्तर हो जाएगा 16। असाध्य वीणा कविता में राजा ने प्रियंवद से कहा कि यह वीणा तब बोलेगी जब कृच्छ तप साधक गोद में लेगा, मृदु तप साधक गोद में लेगा, सच्चा मन सिद्ध साधक गोद में लेगा, सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। आपका उत्तर हो जाएगा डी, सच्चा स्वर सिद्ध जब गोद में लेगा। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की पंक्ति कौन सी है? वो मेरे आदर्शवादी मन, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। डी हो जाएगा। और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। स्वयंभू जिसमें शीत है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभामय, यह पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा अज्ञेय की पंक्ति है। अंधेरे में कविता के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें तालाब कवि के मन या चेतन का प्रतीक है। इसमें श्वेताकृति विषम परिस्थिति का प्रतीक है। इसमें टॉलस्टॉय का भी जिक्र आया है। बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 तीनों सही होगा। नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद में दाने घर के अंदर कितने दिनों बाद आते हैं? 5 दिनों बाद, 8 दिनों बाद, 12 दिनों बाद, कई दिनों बाद। तो उत्तर हो जाएगा कई दिनों बाद। अमल धवलगिरी के शिखरों पर काव्य पंक्ति किस कविता की है? कालिदास कविता बादल को घिरते देखा है, मनुष्य हूँ, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 कालिदास कविता में भी है और बादल को घिरते देखा है कविता में भी है। बादल को घिरते देखा है कविता में किसका किसका जिक्र है? हंसों का, चकवा चकई का, कस्तूरी मृग का, किन्नर किन्नरियों का। तो आपका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3, 4। क्रम से भी यही है। अगर परीक्षा में क्रम से पूछा जाए तो ये मैंने क्रम से ही दिया है। पहले हंसों का जिक्र है, फिर चकवा चकई का है, उसके बाद कस्तूरी मृग का है, फिर किन्नर किन्नरियों का है। कालिदास कविता के खंड किन किन रचनाओं से लिए गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। और ये क्रम से मैंने दिया है। पहले रघुवंशम से है, फिर कुमार संभवम से है और अंत में मेघदूत से है। तो ये क्रम से है, इसे क्रम से ही ध्यान रखिएगा। क्रम से परीक्षा में पूछा जा सकता है। गीत फरोश कविता में गीत को किस रोग की दवा बताया गया? आपका उत्तर हो जाएगा तपेदिक। अगला प्रश्न है, गीत फरोश कविता में गीत किसके किसके लिए लिखा गया है? जन्म का गीत, मरण का गीत, विवाह का गीत। 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3।
तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। विवाह गीत नहीं है, जन्म और मरण का गीत है। सतपुड़ा के जंगल कविता के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें गौड़ जनजाति का जिक्र है, सही है। गौड़ जनजाति द्वारा मुर्गे और तीतर पालने का भी जिक्र है, सही है। इसमें होली त्यौहार का भी जिक्र है, यह भी सही है। यानी 25 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ। मोचीराम कविता की यह पंक्ति है, सुदामा पांडे धूमिल की। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में कब से कब तक की कविताएं संकलित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 1966 से लेकर 1970 तक। अकाल दर्शन कविता की प्रारंभ से अंत की ओर पंक्तियों का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर मैंने क्रम से ही दिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। कौन भूख उपजाता है, इसी से कविता शुरू होती है। बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं, भारतवर्ष नदियों का देश है, क्रांति किसी अबोध बच्चे के हाथ की जूझी है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस कविता की है? आपका उत्तर हो जाएगा नक्सलवाड़ी। ये इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा छींटता हुआ, ये काव्य पंक्ति किस कविता की है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, नक्सलवाड़ी। रोटी और संसद कविता में निम्न का सही क्रम क्या है? एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी से खेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पहले एक आदमी रोटी बेलता है, फिर एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी है जो रोटी ना खाता है ना बेलता है बल्कि रोटी से खेलता है। तो ये सही क्रम होगा। भूल गलती कविता के बारे में सही कथन कौन सा होगा? यह कविता मुगलिया दरबार के किसी घटना पर आधारित है। यह कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। इस कविता में भ्रष्टाचार शासक वर्ग का प्रतीक है। उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा। ये भले ही दरबारीपन का जिक्र है, दरबार का जिक्र है, लेकिन यह दरबार का जिक्र किसी मुगल काल के दरबार का जिक्र नहीं है। भूल गलती कविता के बारे में सही कथन कौन सा होगा? कविता का शीर्षक भूल गलती अव्यवस्था के पर्याय के रूप में है। इस कविता में ईमानदार की निर्भयता का चित्रण किया गया है। इस कविता में बुद्धिजीवी वर्ग की स्वार्थपरता का भी चित्रण किया गया है, सही है। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के बारे में सही कथन कौन सा है? यह कविता अस्मिता की खोज का काव्य है, सही है। यह कविता फैंटेसी शिल्प पर आधारित है, यह भी सही है। इस कविता के अंत में क्रांति की भी चेतना है, यह भी आपका सही है। ब्रह्म राक्षस कविता के बारे में सही कथन कौन सा है? यह कविता भी फैंटेसी शिल्प पर आधारित है। इस कविता की रचना 1965 में हुई। यह कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1965 नहीं 1957। 1957। ब्रह्म राक्षस कविता के बारे में सही कथन कौन सा है? ब्रह्म राक्षस का अर्थ होता है मृत्यु के बाद प्रेत योनि को धारण करने वाला ब्राह्मण। कविता के आरंभिक 32 पंक्तियों में परित्यक्त बावड़ी और उसके परिवेश का चित्रण है। बावड़ी के अंदर तक 152 सीढ़ियां हैं। उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। कितनी सीढ़ियां हैं इसका कोई जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न है, कलगी बाजरे की कविता के बारे में सही कथन कौन सा है? यह कविता हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में मूलतः प्रेम और प्रकृति को अभिव्यक्त किया गया है। इस कविता में प्रेयसी के लिए रीतिकालीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। उत्तर हो जाएगा 1 और 2। रीतिकालीन उपमानों और बिंबों का, प्रतीकों का तो कहीं प्रयोग ही नहीं है, सीधे सीधे प्रकृति से जोड़ा गया है। उपमान जो हैं वो सब प्रकृति से लिए गए हैं। कलगी बाजरे की कविता की पंक्ति का सही क्रम क्या होगा? कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। तो पहले होगा ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये दीप अकेला कविता में दीप को कहे गए शब्दों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा डी, 3, 1,
2। पहले जन कहा गया, फिर पनडुब्बा कहा गया और फिर समिधा कहा गया है। ये दीप अकेला कविता में दीप को कहे गए शब्दों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर भी डी होगा। पहले मधु कहा गया, फिर गोरस कहा गया, फिर अंकुर कहा गया। शासन की बंदूक कविता का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक। तो ये क्रम से ही दिया गया है 1 2 3। निम्न पंक्तियों से संबंधित कविताओं का प्रकाशन के अनुसार सही क्रम क्या होगा। कालिदास सच सच बतलाना, तो कालिदास कविता का है जो कि 1938 में प्रकाशित है। फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघर गलों में, कानों में कुबले अटकाए, बादल को गिरते देखा है 1939। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास अकाल, और उसके बाद 1952। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, शासन की बंदूक 1966। तो ये क्रम से ही दिया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर, यह काव्य पंक्ति किस कविता की है। उत्तर हो जाएगा मनुष्य हूँ कविता की पंक्ति है। मनुष्य हूँ कविता की पंक्ति कौन सी है। 7 7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, कालकूट भी यही पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा है, कहो रात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। उत्तर हो जाएगा डी, मनुष्य हूँ कविता की ये सभी पंक्तियाँ हैं। खुरदरे पैर कविता में किसका चित्रण किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, रिक्शा वाला। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है, तो उन्हें समयसूरी भी कहा गया है, अधैर्य का कवि भी कहा गया, आवेश का कवि कहा गया, महज डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को कहे गए कथन और कथनकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर देखें, रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा कि दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। नामवर सिंह ने कहा कि दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। राजेंद्र यादव ने कहा कि दिनकर जी की रचनाओं ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। काशीनाथ सिंह ने कहा कि दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि थे। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसीलिए एक प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 3 3 4 4, किसी में 5 5 तथ्य दिए गए हैं। भले ही ये 50 प्रश्न हैं, लेकिन ये 50 प्रश्न कम से कम 150-200 प्रश्नों के बराबर हैं। दिनकर की रचना उर्वशी के बारे में सही कथन कौन सा है, इसका प्रकाशन 1955 में हुआ। उर्वशी रचना खंड काव्य और चंपू काव्य भी है। यह काव्य रूपक रचना 5 अंकों में विभाजित है। आपका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 1955 नहीं, 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि रश्मिरथी रचना के बारे में सही कथन कौन सा है। उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। 1962 नहीं है, 1952 है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। वीडियो देखा, 2 4 10 प्रश्न देखा या अंत तक देखा, हो गया वीडियो, बस बंद करिए, हो गया, मिल गया नॉलेज, कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज तो मिल ही गई। ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आप लोगों के लिए ये मेहनत किया जा रहा है, आप लोगों के लिए ये चीज़ें दी जा रही हैं, तो आपका भी ये दायित्व तो बनता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यही मनुष्य की मनुष्यता है, यही मानवता है ना। तो आप लोग लगातार पढ़िए, मेहनत करिए। आप लोगों के लिए लगातार ये चैनल आप लोगों को बेहतर से बेहतर मैटर उपलब्ध करा रहा है। तो आप लोगों का भी दायित्व है कि आप लोग शेयर करिए और लोगों को भी सूचित करिए। जुड़े रहिए, लगातार मेहनत करिए। आपकी सफलता में जहाँ तक सहयोग हो सकता है वहाँ तक सहयोग किया जा रहा है। रश्मिरथी रचना के सर्गों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा। और यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान रखें कि इस सीरीज को अगर चाहिए तो आप इस नंबर पर 97 21 46 27 40 इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर, तो ये सीरीज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। बाकी अभी कविता पर 2nd और 3rd टेस्ट सीरीज भी लोगों को दी जाएगी। नया बैच भी शुरू हो रहा है कल से, उसके लिए भी आप लोगों को सूचित कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण सीरीज के साथ।